नमो नमः बच्चों। बेटा, आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का पंचदशः पाठः पहेलिकः मतलब पहेली, ठीक है, वो पढ़ेंगे बेटा। और इसका अभ्यास कार्य भी साथ साथ करेंगे। अब देखो बेटा, पहेली हम अपनी हिंदी में भी पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं और हमें बहुत ही आनंद मिलता है। ऐसे ही आज हम संस्कृत में पहेलियाँ पढ़ेंगे और आनंद लेंगे, क्योंकि बेटा पहेलियाँ जो होती है उनको पढ़ने से हमारी जो बौद्धिक क्रियाएं होती है और मानसिक क्रियाएं होती है वो तीव्र होती हैं, ठीक है। इसलिए हमें पहेलियाँ पढ़नी चाहिए, आपस में एक दूसरे से पहेलियों के बारे में पूछना चाहिए। हम अपने छोटे बहन भाइयों से, मम्मी पापा से पहेलियाँ पूछते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं। इस तरह से अब आप संस्कृत में भी अपने मम्मी पापा भाई बहन से पहेलियाँ पूछोगे और आनंद प्राप्त करोगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली है बेटा हमारे पास, कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। इसका जो आंसर है बेटा वो थर्ड लाइन में मिलेगा आपको। फर्स्ट लाइन में पूछा है कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आंसर आएगा मृगात, मृग से, हिरण से। हिरण में कस्तूरी होती है बेटा, और वो उसकी स्मेल करता रहता है और वो सोचता है कि हमारे मेरे आसपास बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि जो सुगंध है वो उसके अपने अंदर से ही आती है, ठीक है। तो जो कस्तूरी होती है वो मृग में होती है, हिरण में होती है। सेकंड है देखो बेटा, को हंती करीणाम कुलम। को कौन, हंती मारता है, कौन मारता है, करीणाम, करीणाम का मतलब होता है बेटा हाथी, ठीक है। करी बोलते हैं हाथी को। हाथियों के कुल समूह को, हाथियों के समूह को कौन मारता है, हाथियों के समूह को कौन मारता है। इसका सेकंड का आंसर फोर्थ लाइन में ही सिंहा लिखा हुआ है, सिंहा, शेर। हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर। किम कुर्यात कात्रोह युद्धे, क्या करते हैं कायर लोग। कात्रोह का मतलब यहाँ पे क्या है, कायर लोग। कायर लोग क्या युद्ध में क्या करते हैं, कायर लोग युद्ध में क्या करते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पलायते। तो जो फोर्थ लाइन में है बेटा उसमें तीनों का आंसर हमें दिया गया है। तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से क्या पूछोगे, कस्तूरी का जायते कस्मात। आपका फिर वो आंसर आप बताओगे। अगर उन्होंने नहीं दिया, मृगात, को हंति करिणाम कुलम, सिंह, किम कुर्यात कात्रोह युधे पलायते, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हमारी पहली पहेली थी और आप बड़े ही इंटरेस्ट के साथ इसको अपने दोस्तों से पूछना। नेक्स्ट है पहेली बेटा, सीमांतेषु कः शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है। अब देखो इस पहेली में क्या है कि पहला जो वर्ण है हमारे पास, ठीक है, सीम, और लास्ट का, उन दोनों को हमें मिलाना है। देखो पहला जो वर्ण है इसमें सी हो गया और लास्ट में ता हो गया, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सीता, सी और ता, सीता। देखो ये लिखा भी हुआ है, प्रथम पंक्ति का पहला और अंतिम वर्ण। जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सीता। इसका आंसर आ जाएगा सीता। सीमांतेषु का शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, सीता, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा को अभूत गुणोत्तम, सबसे विद्वान राजा कौन हुआ। तो अब इसमें भी सेम यही करेंगे, पहला वर्ण रा और अंतिम वर्ण म, क्या बना हमारे पास, राम, ठीक है बेटा। तो राम हमारा क्या है, राजाओं में सबसे श्रेष्ठ और गुणवान राजा है। सबसे जो गुणवान राजा है वो कौन बताया गया है, राम। नेक्स्ट है, विद्याभि का सदा वंदना। विद्याभि का मतलब है विद्वान लोग। विद्वान लोग हमेशा, विद्वान लोगों के द्वारा कौन वंदनीय है, अर्थात किसकी वो वंदना करते हैं। तो विद्वान जो लोग हैं वो किसकी वंदना करेंगे, पहला हम वी लेंगे और लास्ट में हम धा लेंगे, तो हमारे पास क्या बना, विद्या। तो विद्वान लोग किसकी वंदना करते हैं, विद्या की वंदना करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अब नेक्स्ट देखो, ये हमारे 3 हो गए आंसर। अब नेक्स्ट में है, अत्र उक्तम ना बुध्यते है। उत्तर यही बताता है, समझा नहीं जा रहा है, ठीक है। यही बताता है, अत्र उक्तम, यही बताया गया, ना बुध्यते, समझा नहीं जा रहा है। तो अर्थात जो इसका उत्तर है वो हमारी लाइनों में ही छुपा हुआ है। जो हमने पंक्तियां पढ़ी है उसी में ही हमारा उत्तर छिपा हुआ था। कौन कौन सा उत्तर था हमारा, प्रथम उत्तर था सीता, प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण, दूसरे में था राम, प्रथम वर्ण रा और अंतिम वर्ण मा, रामः, और तृतीया में वी और ध्या, विद्या।
तो इस तरह से हम पूछेंगे अपने भाई बहनों से, सीमांतेषु का शांता, नारियों में सबसे शांत कौन है? आंसर देंगे सीता। राजा को अभूतः गुणोत्तमः, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ? तो हम आंसर देंगे रामः। विद्याभिः का सदा वंदना वंदा, विद्वान लोग हमेशा किसकी वंदना करते हैं? तो आंसर हो गया विद्या। ठीक है, ये हमारी सेकंड पहेली थी बेटा। अब नेक्स्ट है पहेली है कम संघान कृष्णः। अब देखो इसमें बेटा, कम कृष्ण ने किसको मारा? कम संघान, संघान का मतलब मारा, कृष्णः। ठीक है, कृष्ण ने किसको मारा? तो कृष्ण ने किसको मारा था? सबको पता है, कंस को मारा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रथम पंक्ति के पहला, दूसरा और तीसरे वर्णों को शब्द बनाएंगे। कंस, ठीक है, यहाँ पे देखो पहला जो वर्ण है, पहला और दूसरा वर्ण है, उसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कंस बन जाएगा। क और स, कंस। कम संघात कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है का शीतल वाहिनी गंगा। शीतल वाहिनी गंगा कौन है, अर्थात कहाँ बहती है? तो कहाँ से बहती है शीतल वाहिनी गंगा? पहला और दूसरा वर्ण देखो, का और शी, काशी। ठीक है, का और शी, काशी। तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, इससे पहले वाली पहेली में हमने पहला और अंतिम वर्ण लिया था, इसमें हमने पहला वर्ण और दूसरा वर्ण लेना है। तो हमारे पास पहले और दूसरे वर्ण से क्या बन जाएगा? काशी। नेक्स्ट है के दार पोषणरतः, पत्नी, दारा होती है बेटा पत्नी। ठीक है, के कौन? पत्नी का पोषण कौन करते हैं? तो पत्नी का पोषण कौन करते हैं? पति करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केदार। केदार का मतलब होता है पति। ठीक है, पत्नी का पोषण कौन करते हैं? केदार। किसान, किसान लोग, पति उनका पोषण करते हैं। देखो किसान लोगों से क्या होती है बेटा? फसल उत्पन्न होती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर केदार। ओके, के पहले का और दार बाद का, केदार। किसान लोग, पति लोग। नेक्स्ट है कम बलवंतम ना बाधते है शीतम। जो कम किसके द्वारा, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कम बलवंतम, किस बलवान को? ना बाधते शीतम, शीतलता, शीत मतलब ठंड, ठंड नहीं बांधती, अर्थात किस, कौन ऐसा बलवान है जिसको सर्दी नहीं लगती? तो हम यहाँ से लेंगे पहले वर्ण को कम और लास्ट में बल। कंबल, कंबल से हमें सर्दी से बचाता है ना कंबल, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा कंबल। ठीक है, कंबल क्योंकि सर्दी से हमें बचाता है। तो किस बलवान को सर्दी नहीं लगती? कंबल को सर्दी नहीं लगती, क्योंकि कंबल हमें सर्दी से बचाता है। तो इस तरह से हमने बेटा ये किया अपना श्लोक। ये हमारी जो पहेली है हमने की है। नेक्स्ट पहेली देखिए, वृक्ष अग्रवासी च न चह पक्षी राजः। यहाँ पे है वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में रहता है। नाचा पक्षीराज है और पक्षीराज नहीं है। पक्षीराज कौन है? गुरुड़। तो वो गुरुड़ भी नहीं है और वृक्ष के अग्रभाग में रहता है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र को धारण करने वाला है। नाचा त्रिशूल पाणी, और शिव नहीं है, त्रिशूल धारण करने वाला नहीं है, अर्थात त्रिशूल कौन धारण करते हैं? शिव जी। तो वह तीन नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी, वो छाल के वस्त्र पहनता है लेकिन सन्यासी नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है, अर्थात सन्यासी नहीं है। जलम चाह अभिन्नम, जलम चाह भिन्नम घटो न मेघः, वह जल को धारण किए हुए है परंतु घड़ा नहीं है और ना ही बादल है। घटो न मेघः, ना घड़ा है और ना ही मेघ है, अर्थात बादल है। तो बताओ कौन है? अब हमसे पूछा गया है ये पहेली, तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे? नारियल। ठीक है, नारी केलम, क्योंकि जो नारियल होता है बेटा वो वृक्ष पर होता है, उसके तीन नेत्र होते हैं और उसके जो ऊपर है बेटा वो जो छाल है वो धारण किए होते हैं और जल से भरा हुआ होता है। तो ये हमारी जो चारों लाइनें हैं वो किसके ऊपर फिट हुई है? नारियल के ऊपर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारी केलम। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट पहेली है बेटा, भोजनांते ही चा किम पेयम। भोजनांते अर्थात भोजन के बाद में, चा किम पेयम क्या पीना चाहिए? जयंतः कश्यवेव सुतः, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष को कैसा बताया गया है? कथम कैसा? विष्णु पदम, विष्णु पदम का मतलब मोक्ष, स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति, प्रोक्तम बताया गया है। तो स्वर्ग को, मोक्ष को कैसा बताया गया है? तक्रम सक्रशः दुर्लभम, तक्रम छाछ इंद्र का
दुर्लभ है। छाछ इंद्र का दुर्लभ है। तो यहाँ पे बेटा अब इसका आंसर देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका जो आंसर है ये लास्ट वाली लाइन में है कि तो छाछ इंद्र का दुर्लभ है। भोजनांत किम चा पेयम, हमें भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो हम आंसर क्या दे देंगे, छाछ। भोजन के अंत में हमने क्या पीना है, तक्रम, छाय। ठीक है, छाय, छाछ जिसको बोलते हैं। तो पहले का हमारा आंसर तक्रम आ जाएगा। सेकंड है जयंत है कश्यः वही सुता, जयंत किसका पुत्र था, तो जयंत किसका है, नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा इंद्र, इंद्र का पुत्र था। और सक्रशय, सक्र मतलब इंद्र, ठीक है, इंद्र का पुत्र था। नेक्स्ट है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, जो विष्णु पद है अर्थात मोक्ष है वो कैसा है, मोक्ष का जो पद है वो दुर्लभ है। ओके, मोक्ष कैसी है, दुर्लभम है। जो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, सेकंड थर्ड में हमारे पास है दुर्लभम, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो दुर्लभ है। ठीक है, ये हमारा था बेटा। अब हमने बेटा जितने भी हमारी पहेलियाँ थी वो कर लिए हैं। अब हम अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। देखो अभ्यास में जो अगर आपने बेटा इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आप अभ्यास आराम से कर पाओगे। ये हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सीमांतिषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः। तो हमें जैसे हमारे पास वो थी बेटा पहेलियाँ थी जो हमने पढ़ी हैं उनको ही पूरा करना है कि सीमांतिषु का शांता, जो स्त्रियों में सबसे शांत कौन है, राजा को अभूत गुणोत्तमः, कौन सा राजा सबसे अधिक गुणों से उत्तम है, कम संघान कृष्णः, कृष्ण ने किसको मारा, जिसका आंसर कंस था। ठीक है, का शीतल वाहिनी गंगा, जो शीतल वाहिनी है गंगा वो कहाँ से निकलती है, आंसर हमने काशी दिया था। केदार पोषणातहम, जो केदार है किसान लोग हैं वो किसका पोषण करते हैं, पत्नी का पोषण करते हैं। कम बलवंतम न बांधते शीतम, कौन बलवान शीतलता को अर्थात ठंड को नहीं बांधता, अर्थात किसको ठंड नहीं लगती, तो हमारे पास था कंबल। ठीक है, तो अभी भी हम देखो इसमें से सारी चीज़ें छाट रहे हैं ना, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ना। यहाँ से आ गया कंबल, यहाँ से केदार, कंस, सीमा, ठीक है, काशी। तो इस तरह से हम कर लेंगे बेटा इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वृक्षवासी ही नाचा पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी, इसका हमने बताया था नारिकेलम। तो ये हमने जो बेटा अभी पढ़े हैं उसी के अनुसार हमने ये करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमने श्लोक जो हमने पढ़े हैं उनको योजित करना है, मिलान करना है कि किम कुर्यात कातरो युधे। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, श्लोक हमने देखा था, इसके आगे क्या आएगा, मृगात सिंहा पालयते है। जो हमारी लाइन है बेटा वो हमने कंप्लीट करनी है। विद्वद भी का सदा वंधा, तो विद्वद भी हमेशा किसकी वंदना करते थे, किसकी वंदना करते थे, विद्या की, विद्वान लोग विद्या की वंदना करते थे। तो उससे नेक्स्ट जो हमारे लाइन थी श्लोक्स की वो क्या थी, अत्र वोक्तम न बुध्यते। नेक्स्ट है कम जंग संघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा। उसके बाद की जो लाइन थी वो क्या थी, काशी शीतल वाहिनी गंगा। तो हमने जो श्लोक्स की लाइनें हैं उसके आगे इसको लिखना है। अगर आपने श्लोक अच्छी तरह से पढ़ा तो आप इसका आंसर ईजिली दे पाओगे। तो आपको उसके लिए जो हमने पहेलियाँ पूछी हैं वो ध्यान से पढ़नी भी है, याद भी करनी है बेटा। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तो तक्रम सक्रशः दुर्लभम। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उपयुक्त कथा नाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथा नाम समक्षम ना इति लिखत। जो उपयुक्त कथन है उसके सामने हम आम लिखेंगे अर्थात हाँ लिखेंगे, और जो अनुपयुक्त है, जो गलत है, उसके सामने हम ना लिखेंगे। जैसे यथा सिंहा करीणाम कुलम हंती, जो शेर है वो हाथियों के कुल को मारता है। ये बिल्कुल सही बात है, हमने पहेली में अपने में पढ़ा है था हमारे पास किम करीणाम कुलम हंती, तो आंसर में क्या था, सिंहा। तो यहाँ पे आम बिल्कुल सही कहा गया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट है कातारोह युद्धे युध्यते है, जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध में लड़ते हैं। तो ये गलत है क्योंकि युद्ध में लड़ते नहीं थे वो। ठीक है, युद्ध से वो क्या करते थे, पलायत है, भाग जाते थे। जो कायर लोग हैं वो युद्ध से भाग जाते हैं, युद्ध में लड़ते नहीं हैं। तो इसका आंसर ना आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो हमने इसके सामने क्या लिख दिया, ना लिख दिया। मृगात सिंहा पलायते, जो मृगात सिंहात पलायते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ना। नेक्स्ट है बेटा कंसः जंघान कृष्णः, कंस ने कृष्ण को मारा, गलत बात है, कृष्ण ने कंस को मारा था। यहाँ पे भी फिर हमारे पास ना आएगा क्योंकि इन्होंने उल्टा बोल दिया कि कंस ने कृष्ण को मारा, लेकिन था क्या, कृष्ण ने कंस को मारा था ना।
तक्रम सक्रशः दुर्लभम। अब इसके आगे बेटा पूरा जब हम आंसर देखेंगे तो ये तो आंसर था ना हमारा, तक्रम सक्रशः और दुर्लभम, तो इसमें हम ना लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो है उसके अकॉर्डिंग तो ये बना नहीं है, तो इसके हम क्या लिख देंगे, ना लिख देंगे। जयंतः कृष्णस्य पुत्रः, बिल्कुल नहीं, जयंत कृष्ण का पुत्र नहीं था। जयंत किसका पुत्र था, शुक्रस्य पुत्र था, अर्थात शुक्र का पुत्र था, इंद्र का पुत्र था। ठीक है, शक्रशः पुत्रः था ना, जयंतः शक्रशः पुत्रः, यहाँ पे शक्र आता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ कृष्णस्य लिखा हुआ है तो ये गलत है क्योंकि इंद्र का पुत्र था जयंत। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, संधि विच्छेद को हमने पूरा करना है। करीणाम कुलम, तो हम इसको अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, करीणाम कुलम। ओके, को अभूतः, तो का क्या बनेगा, कहा प्लस अभूतः। अत्रैवोक्तम, इसमें 3 बनेंगे, अत्र अलग हो जाएगा जो अव्यय पद है, एव भी अलग हो जाएगा, ये भी अव्यय पद है, और उक्तम। ठीक है, अत्रैव यहाँ से और उक्तम, इसमें हमारी गुण संधि हो गई बेटा, अत्र एव उक्तम। वृक्ष अग्रवासी ही, तो वृक्ष अलग हो जाएगा और अग्रवासी अलग हो जाएगा, वृक्षों पर, वृक्ष के आगे रहने वाला। नेक्स्ट है त्वक वस्त्रधारी, त्वक वस्त्रधारी का हमारे पास क्या बनेगा बच्चा, त्वक प्लस वस्त्रधारी, यहाँ से त्वक और वस्त्रधारी। नेक्स्ट है भिन्नः, भिन्नः का क्या बन जाएगा हमारे पास से, बिभ्रत प्लस ना, यहाँ से बिभ्रत आ जाएगा हमारे पास और ना हमारा अलग हो जाएगा, तो बिभ्रत प्लस ना, ये हमारी संधि है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास संधि के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। इसके सामने हमने लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे कस्तूरी, कस्तूरी कौन सा लिंग है, कस्तूरी स्त्रीलिंग है, कौन सी विभक्ति है, ठीक है, कस्तूरी स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। युद्धे क्या है, पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। सीमान तिशु क्या है, स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। बलवंतम पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। शूलपाणी पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। सक्रशः पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। तो इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे, आप अपनी नोटबुक में और बुक में दोनों में इनको फिल कर लेना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। आपको ये तो आपको पता ही है बेटा, कस्तूरी स्त्रीलिंग है, युधे पुल्लिंग के लिए यूज़ किया गया है, और विभक्ति आपको पहले ही बताई गई हुई है, बता रखी है मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से कि किस तरह से कौन सी विभक्ति होगी और कौन सा वचन होगा। तो सीमांतेषु हमारे पास क्या होगा, स्त्रीलिंग है, बलवंतः पुल्लिंग है, शूलपाणी भी हमारे पास पुल्लिंग है, और सक्रशः पुल्लिंग है। तो इस तरह से हम ये कर लेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें विलोम पदों को हमने योजित करना, जो विलोम पद है उनको मिलाना है। अब जायते, जायते का विलोम क्या हो जाएगा, म्रियते। जायते उत्पन्न करना और म्रियते मरना। वीरः का कातार है, वीर का मतलब क्या होता है, जो वीर आदमी होते हैं, और कातार का मतलब क्या होता है, जो कायर होते हैं। आशांता का क्या बन जाएगा, शांता। मूर्खई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्विबी। मूर्ख लोग क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, और विद्विबी मतलब क्या होता है, विद्वान लोगों के लिए बोला जाता है विद्वि। और अत्रेव, तत्रेव, ठीक है। आगच्छति ही, आगच्छति का मतलब आना, और प्लायते भागना। तो ये इस तरह से हमने विलोम पदों को मिलान कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास करिणाम डैश। अब हमें पता है करिणाम का समानार्थक पद क्या होगा, अश्व होगा, गजनाम होगा, गर्दभ नाम। अश्व नाम का मतलब अश्व घोड़ा, गजा नाम का मतलब हो गया बेटा गज हाथी, और गर्दभ नाम का मतलब हो गया गधा। ठीक है, तो अब जो करिणाम है, हाथियों के कुल को जो हाथी है उसको क्या बोलते हैं, हम गज बोलते हैं। तो करिणा और गजा नाम दोनों समान शब्द हो गए, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, गजा नाम। हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका जो समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, गजानाम। नेक्स्ट है अभू, अभू का मतलब हुआ। आचलत का मतलब चलना हुआ। आहसत हंसा, आचलत चला, और अभवत हुआ, तो हमारे पास अभू का क्या आंसर आएगा, अभवत। ऐसे ही वंधा, वंधा का मतलब होता है वंदनीय किसी को, जब हम वंदना करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, वंदनीय। स्मरणीय का मतलब होता है स्मरण करना, और कीर्तनीय ये हो गया। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, वंदनीय, वंदना करना। बुध्यते है, बुध्यते का मतलब होता है जानना। अवगम्यते, किसी के बारे में हम जानते हैं, बुध्यते हैं। आपसे पूछ रहे हैं बताओ अब क्या है इसके बारे में बताओ, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो अवगम्यते आ जाएगा बेटा। घटः, घटा को क्या बोलते हैं, कुंभः।
ठीक है। घड़े, घड़े को हम कुंभ भी बोलते हैं। तड़ाग को क्या बोलते हैं? तड़ाग तालाब होता है। और नलहा का मतलब क्या होता है? नल, जिसमें से पानी निकलता है। तो घटा हमारे के पास घटे का जो समानार्थक पद है वो क्या हुआ? कुंभा। नेक्स्ट है संघान। संघान का मतलब मारा। तो किसने किसको मारा था? कृष्ण ने किसको मारा था? कंस को मारा था। तो यहाँ संघान का क्या आ जाएगा? अमार्यत, मारा। ठीक है। संजघान का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? संजघान, जघान मतलब जग धातु से बना हुआ है ये, तो इसका मतलब होता है मारना। अमार्यत, मारना। आखादत, खाया। आपीबत, पिया। तो ये तो हमारा बन ही नहीं रहा है समानार्थक। तो समानार्थक जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? संजघान का अमार्यत, मारा। ओके। नेक्स्ट है बेटा, देखो ये हमारा लास्ट है। इसमें क्या है? कोष्ठक अंतर्गत है, जो कोष्ठक के अंदर दिया गया है उनको हमें पद को देखना है और उनकी उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। ये हमारे पास कहानी है कौवे की, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। अब इसको दोबारा से हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा हुआ है ना कौवे को, कौवे की कहानी। अब हम संस्कृत में पढ़ते हैं। एकः काकः अब आकाशे डयमान आसीत, आकाश में घूम रहा था। एक जो कौवा है वो कहाँ घूम रहा था? आकाश में घूम रहा था। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आकाशे। तृष्णार्तः, तृष्णार्तः मतलब प्यास से व्याकुल। सह, वह। जलश्चः अन्वेषणं करोति ही, जल का अन्वेषण कर रहा था, जल को ढूंढ रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे तृष्णातः का मतलब क्या था? प्यास से व्याकुल। वह क्या कर रहा था? जल को अन्वेषण, ढूंढ रहा था, जल को ढूंढ रहा था। तदा सहा घटे, तभी उसको घड़े में क्या दिखाई दिया? जलम, अल्पम जलम, थोड़ा सा जल पश्यति दिखाई देता है। तदा सहा घटे ही अल्पम जलम पश्यति ही, तभी उसको घड़े में थोड़ा सा जल दिखाई देता है। सह, वह। उपलानि आन्यानि, आन्यः घटे पातयति, वह उपलानि, उपलानि का मतलब होता है बेटा पत्थर के टुकड़े। ठीक है। शीलाखंडम या पाषाण ही या पस्तरम, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ ऊपर लिखा हुआ था तो हम लिखेंगे उपलानि आनी, लाकर घटे पातयति, घड़ों में डालने लगा। घटशः घटशः ऊपरी आगच्छतः, तो क्या कह रहे हैं? जब उसने बेटे टुकड़े है वो घड़े में लाकर डाले तो घड़े का जल क्या हो गया था? ऊपर आ गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा जलम घटशः ऊपरी आगच्छत, जो जल है घड़े का ऊपर आ गया। अब घड़े का जल ऊपर आकर कौवे ने क्या की थी? अपनी प्यास बुझाई थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? काकः सा आनंदनम जलम पीत्वा तृप्यति, जो कौवा था उसने आनंद से, आराम से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और अपनी तृप्ति की। तो ये बेटा हमारा क्या था? ये हमारे जो चैप्टर था उसके हमने क्या किया है? हिंदी अनुवाद भी किया है, श्लोकों को हमने समझा है और उसका अभ्यास कार्य किया है। आप इसको अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके बेटा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।